न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन करंट कैरिंग कॉइल। कुछ न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल बताए गए थे आप लोगों को जिस समय ये टॉपिक चल रहा था ना। कुछ न्यूमेरिकल फिर बता देता हूँ, उसमें समय नहीं मिला उस समय। देखिए एक क्वेश्चन है, ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सेमी सर्किल है, ये वायर है, ये भी वायर है। ये दोनों वायर कैसे हैं जरा देखो। देखिए यहाँ 1 इंड पॉइंट है इसका, दूसरा इंड पॉइंट कहाँ पर गया है, अनंत पर। ये देखिए यहाँ पर ये अनंत से आ रहा है, एक इंड पॉइंट हमको पता है। देखिए पहले ये जो होता है इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं इसको? जहां पर आपको रे दिखे तो वहां आप कहेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या कहेंगे? और जहां पर आपको ये दिखे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। लाइन को जो है क्या कंसीडर किया गया है, दोनों दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ है ना। लाइन हैज बीन कंसीडर्ड टू एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी टुवर्ड बोथ साइड। देख रहे हैं कि नहीं? जब आप ऐसा देखें तो उसको ट्रीट करें क्या है, सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्या हुआ जरा बताइए आप। ये वही सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। यह भी क्या है आपका, वही सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। नहीं यार, हाँ वायर है ये, वायर। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, यहाँ डॉटेड लाइन है, यहाँ बीच खाली स्थान है। ये व्यास है सेमी सर्किल का। क्या है ये? व्यास है। यहाँ पर इसका सेंटर O है और रेडियस क्या है? A है। कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, एट सेंटर O। ये पहला पार्ट A, दूसरा पार्ट A, तीसरा पार्ट ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू 1, बस खाली 1 डालो, बराबर क्या होगा ये सेमी सर्किल के लिए, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला बताया गया था? बोलो। V0 अपान 4 पाई I/A। चलो भाई ये तो हो गया। डायरेक्शन देखो किधर है? इनवर्ड है। डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है ना। लंबवत अंदर की तरफ ना। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड B2 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा भैया जरा बताओ तो। ये सेमी सर्किल है ये, तो μ0 अपान 4, 1/2 होता ना। 1 यहाँ क्या था ये? एक सेकंड तो भाई, फार्मूला क्या था? I/A। ये तो सर्किल का कॉइल का था, अप इंटू 1/2। हमने कहा था सबको याद करने की जरूरत नहीं है। सर्किल का और कॉइल का याद कर लो। अगर सेमी है तो 1/2, अगर क्वार्टर है तो 1/4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, ये किधर है? ये करंट की तरफ थंब रखा, इनवर्ड है ना। इसके बराबर क्या हो गया? μ0 अपान 4 I/A। इधर परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड B3 ड्यू टू 3। आप देखिए पहले
इसी के डायरेक्शन में, करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में ही ये पॉइंट ओ है। φ1 भी 0 और φ2 भी 0। याद करो, 0 है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब बी नेट कितना हुआ, बी नेट एट ओ, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो B1 प्लस B2 ना, इन दोनों को जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो, तो आई अपान ए कॉमन हो जाएगा। बोलो भाई, आई अपान ए और म्यू 0 अपान 4, म्यू 0 अपान 4 कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ से, 1 अपान पाई, और यहाँ क्या बचा 1 ना, क्या टेस्ला या वेबर पर वर्ग मीटर ना, वेबर पर वर्ग मीटर। नोट इट प्लीज एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड यार, दोनों इनवर्ड है, तो ये रिजल्टेंट जो है ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा सुनिए, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिखा करिए इसको, पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, क्वार्टर ऑफ सर्कल, सर्किल का चौथाई भाग है ये, और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, क्वार्टर ऑफ क्वाइल, क्या है, और ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये क्या है, चलो 1 2 3, हमको क्या करना है, ये सेंटर ओ है, इसी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, बताओ, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए। अब बताओ डायरेक्शन इनवर्ड, इनवर्ड मतलब लंबवत अंदर की तरफ। चलो, मैग्नेटिक फील्ड, ये B1 मान लो इसको, मैग्नेटिक फील्ड B2 ड्यू टू 2, ये क्या होगा, म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए इंटू 1/4, है ना, बराबर क्या हुआ, म्यू नॉट अपान 8 आई अपान ए। बताओ अब कैसे रखो इसको, ऐसे देखो, ऐसे किधर जा रहा है, यार डल आर क्रॉस आर कर दो, डल डीएल क्रॉस आर कर दो, ऐसे करो। अरे ये आर यही हुआ, डीएल तो यही कहीं पर होगा, तो डीएल क्रॉस आर इनवर्ड, दोनों तरफ से देख लो, क्या हुआ ये इनवर्ड। अब ये चलो, मैग्नेटिक फील्ड B3 ड्यू टू 3, ये क्या हुआ, सेमी इनफाइनाइट वायर,
तो क्या हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 आई अपान ए। अब बताओ डायरेक्शन ये बोलो आई इधर फिंगर इधर इधर होगा इनवर्ड। यहाँ किधर क्या था इनवर्ड, यहाँ क्या था इनवर्ड। सब क्या है इनवर्ड में है। अच्छा अब क्या निकालेंगे बी नेट एट ओ बराबर क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। सब इनवर्ड है ना। चलो जोड़ो सबको। तो म्यू 0 अपान 4 आई अपान ये सब में कॉमन हो जाएगा। म्यू 0 अपान 4 आई अपान ए सब में कॉमन। बोलो भाई यहाँ क्या बचा 1 अपान पाई। यहाँ क्या बचा 1 अपान 2 है ना। इतना कॉमन तो 1 अपान 2 नहीं बचा। यहाँ क्या बचा 4 पाई सारी 1 अपान पाई। इस साइड में परपेंडिकुलरली इनवर्ड तो क्या होगा म्यू नॉट अपान 4 आई अपान ए। अरे भाई पाई को मैं 4 लिख रहा हूं तो 2 अपान पाई प्लस 1 अपान क्या इनवर्ड। नोट इट प्लीज। देखिए मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड और मैं फील्ड लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। चलो इतना समझ जाते हो यार आप लोग इंटरमीडिएट छात्र हो। ये त्रुटि हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 3D में चल रहे हैं। इसमें 3D में थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और इस बात का ध्यान दीजिए कि जो DB है वो परपेंडिकुलर टू DL है और DB जो है परपेंडिकुलर टू R है। याद है ना DL क्रॉस R याद है। नहीं याद है तो हम क्या करें। अब देखिए Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये क्या है Y एक्सिस। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है I कैप। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है J कैप। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है ठीक है। ओके अब देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ना। B1 लिख दूं समझ जाओगे ना इस वायर का। B1 बराबर पहली बात तो ये तार कैसा है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए। अब बात फंस रही है डायरेक्शन की। सुनो पहले इधर देखो, पहले इधर देखो ध्यान दो। DB is perpendicular to DL, DB is perpendicular to R। R की जगह पर ये है, ध्यान दो। DL की जगह पर यहाँ है, यानी ये जो है इसके और इसके परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दो पहले B1 क्या होगा इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर y एक्सिस में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर माइनस y एक्सिस में भी हो सकता है। ध्यान दो 3D है, एक बात बता रहा हूं। ये जो DB है B1 है यह इसके ही परपेंडिकुलर होगा और इसके ही परपेंडिकुलर होगा ना। इन दो मतलब x एक्सिस और z एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लस वाई डायरेक्शन जाएगा या माइनस वाई डायरेक्शन में। भाई प्लस वाई माइनस वाई दोनों एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब देखो
यहाँ आई है, क्या होगा? इनवर्ड। क्या होगा? आई देखो, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब माइनस वाई एक्सिस और आउटवर्ड मतलब प्लस वाई एक्सिस। जब माइनस वाई एक्सिस है क्या लिखेंगे? माइनस जे। समझ में आया? चलो अब B2 देखो, B2 देखो, ये क्या है? सेमी सर्किल। तो पहले तो लिख लो μ0 अपान 4 कर दूं डायरेक्ट, हाफ सर्किल, हाफ स्क्वायर 4 कर दूं, 4 आई अपान ए। अब आओ डायरेक्शन, कौन सा प्लेन किस प्लेन में है? ये एक्स वाई प्लेन में है। ध्यान दो, पहले एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। इतना याद रखोगे? अब परपेंडिकुलर इधर है, परपेंडिकुलर इधर। भाई जो जेड एक्सिस आपका है वो आपका ऐसे है, अब इधर है कि इधर है? अब देखो, इधर देखो, ये क्या हुआ? इनवर्ड। क्या हुआ? मतलब कि अगर जेड एक्सिस इधर है, इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में क्या होगा? के कैप की माइनस के कैप। समझ में आ रहा है बेटा? पहली बात, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? जेड एक्सिस। तो ये जो B2 है किस एक्सिस में होना चाहिए? जेड एक्सिस में। अब प्रश्न ये उठता है प्लस जेड एक्सिस में होगा कि माइनस जेड एक्सिस में होगा? तो यहाँ क्या बता रहा है ये? माइनस जेड एक्सिस अंदर की तरफ, अरे भाई प्लस जेड एक्सिस बाहर की तरफ, माइनस जेड एक्सिस अंदर की तरफ। क्या लिखूं यहाँ पर? माइनस ए कैप। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये 1 2 ये 3 है, 3 के B3 कितना होगा? बोलो, B3 कितना होगा? along the wire कितना होगा? ये भगवान, कितना सवाल करवा चुका हम, बताए थे। आई है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अगर इसके पीछे ले जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ O पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण कितनी होगी? तो यहाँ बोल नहीं सकते हो। 3 सवाल उसमें, 6ठा सवाल बता रहा हूँ, कई बार आ चुका ये। अब बी नेट, क्या? बी नेट एट O, बी नेट एट O। देखो भैया, मैंने डायरेक्शन इसमें दे दिया है, सब में इन दोनों को जोड़ लो, भाई। क्या हो जाएगा? μ0 अपान 4 पाई आई कैप, आई अपान ए माइनस जे कैप प्लस μ0 अपान 4 पाई, 4 है सारी, 4 आई अपान ए माइनस के कैप। अब भाई ये वाला तो 0 हो गया। कभी कभी इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता है। क्या पूछता है? तब तो कल होगे ना, इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, अगर आई कैप भी होगा प्लस उसका स्क्वायर, कल होगे कि नहीं? अरे भाई बताया गया था कि अगर वेक्टर बी बराबर ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स ए वाई प्लस ए जेड के कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाता है बताओ? अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर न्यूमेरल वैल्यू दी हुई है, आंकिक मान दिए गए हैं सबके,
तब तो ये कोई संख्या आएगी ना भैया, ये भी संख्या होगी, ये भी संख्या होगी। और इसका परिमाण पूछ दिया क्या खट से इसी फार्मूले में रख दे। बोलो, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये देखो, यह वाई एक्सिस से करंट आ रहा है, ये सेमी सर्किल है। क्या ये सेमी सर्किल है? बता देना जरूरी है क्योंकि फिगर कुछ टेढ़ा बना हुआ है ना। ये जेड एक्सिस है, जान दीजिए। एक अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बस करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। लकड़ी का जेड एक्सिस बना दिया गया है। किसका? अगर भाई लोहे का होगा तो पक्का जो है करंट जाएगा यहाँ पर ना। मान लो लकड़ी का बनाया गया है ये ऐसे, इसमें करंट नहीं आ रहा है। करा मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक ना। करा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अब चलो B1 क्या हो जाएगा बेटा? B1 पहले तो ये क्लियर है क्या है, सेमी इनफाइनाइट बाय μ0 अपान 4 पाई आई अपान ये कितना रेडियस ए, दूरी यहाँ से लंबवत दूरी कितनी है ए। अब बताओ, नहीं ये देखो, अब देखो ये है क्या, ये एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है कि नहीं? सॉरी, ये देखो जेड ये है, देखो ये, अरे यार डीएल करंट ऐसे आ रहा है ना, कैसे? ये नहीं, ऐसे नहीं, करंट इसको अंगूठे कहाँ रखना है? करंट की डायरेक्शन में, इसलिए हमको इधर जाना होगा। अरे वो वाले हाथ से कैसे? दाहिने हाथ से ही करना है। ये देखो किधर होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कि इसके और इसके लंबवत, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लंबवत। यहाँ देखो ये जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर तो होगा। अगर आउटवर्ड आता है तो प्लस जेड एक्सिस, इनवर्ड आता है तो यहाँ क्या आ रहा है? ये आउटवर्ड मतलब प्लस जेड एक्सिस, प्लस क्या हो जाएगा? के का है ना। चलो B2 निकालो। सेमी सर्किल है तो μ0 अपान 2 का हाफ करेंगे 4 हो जाएगा ना। 4 आई अपान ए। ये देखो किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। किस प्लेन में है? यह किसके परपेंडिकुलर होगा? वाई एक्सिस के। अब देखो आउटवर्ड, अरे यार यहाँ पर हमने क्या रखा? ये ऐसे भी रखो, ऐसे भी रखो, ऐसे करो। आउटवर्ड तो आउटवर्ड है, इसका मतलब प्लस जेड एक्सिस, वाई आप सॉरी आउटवर्ड, हाँ वाई प्लस वाई एक्सिस। भाई एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? वाई एक्सिस। जब आउटवर्ड का रहा है तो इसका मतलब प्लस वाई एक्सिस, इनवर्ड कहता तो माइनस वाई एक्सिस होता है। देखो भाई क्या है ये? आउटवर्ड, आउटवर्ड द एक्स वाई एक्स जेड प्लेन, आउटवर्ड द एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन के आउटवर्ड में क्या है? वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? जे का है। अब बताओ B3 क्या होगा? फर्स्ट बोलो। B3 0 होगा। अब B नेट एट ओ निकाल लेंगे, सीधे जोड़ना है यार, कुछ नहीं करना है। μ0 अपान 4 पाई आई अपान ए के का प्लस μ0 अपान 4 आई अपान ए जे का।
हो गया? यस सर। एनी प्रॉब्लम? मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना? हाँ ठीक है। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये सर्किल है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो जंक्शन हो गया। क्या हो गया ये जंक्शन? तो यहाँ करंट क्या हुआ? डिवाइड हुआ। इधर आया I1, इधर गया। मान लो इधर I1 गया तो यहाँ I1, यहाँ I1, इसको क्या मान लेता हूँ? I2। इधर से I1 आया, इधर से I2 गया, फिर यहाँ क्या निकला? I। कोई दिक्कत? यहाँ देख लो I1 और I2 की दिशाएं विपरीत हैं। पार्ट 1, ये पार्ट यहाँ से नहीं चल। हाँ चलो ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, ये क्या हो जाएगा आपका? पार्ट 3, ये क्या हो जाएगा? पार्ट 4। अच्छा बताओ B1 कितना होगा? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। अच्छा बताओ बेटा B1 कितना हो जाएगा? B1 बराबर B1 बराबर है? इसके लंबवत, इसके अनुदिश से पॉइंट है। जब अनुदिश बताएंगे, लॉन्ग बताएंगे तब। B4 कितना होगा? हाँ 0। B4 क्या हो जाएगा? अब क्या बचा? B2 और B3, ये बचा ना? अच्छा चलो अब हमको ये तो सर्कुलर मोशन है एक तरह से देखा जाए तो 2D में है। ये किसमें है? ये 2D में है। अच्छा अब B2 निकालो। B2 अच्छा यहाँ कोई एंगल नहीं दिया गया है, मानते हैं, हम खुद मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? थीटा। क्या मान लिया? तो ये एंगल कितना हुआ बेटा? 2 पाई माइनस थीटा। बोलो थीटा रेडियन माना है हमने, थीटा डिग्री नहीं। क्या? थीटा रेडियन माना है हमने। सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रेडियन में होता है, हमेशा याद रखना। B2 क्या होगा भैया बता दो हमको? B2 क्या होगा? बोलो। B2 का सर्किल कहोगे साहब यहाँ से यहाँ तक है। बोलो ये क्या बन रहा है? ये और क्या बन रहा है? ये अरे यार ये देखो क्या बन रहा है? आर्क बन रहा है ना ये। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आर्क वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ना? अच्छा तो बताए थे उसमें कि μ0/2 I/A, याद करो, θ/2 पाई, याद करो, बताए थे। थीटा की जगह पर क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा, याद है? ये देखो अब डायरेक्शन देख लो लल्ला, देखो डायरेक्शन इनवर्ड, किधर? इनवर्ड, ठीक है। अब इसके नाते देखो B3 B, चलो μ0/2, इसका रेडियस ये मान लो बेटा, रेडियस क्या मान लो? ए, ये रेडियस है ये, ठीक है ना? μ0/2 I/A θ/2 पाई, डायरेक्शन देख लो बेटा, आउटवर्ड, क्या? आउटवर्ड। B1 व B2 के दिशाएं विपरीत हैं। अब कौन ज्यादा कौन कम, हम केवल आंख देख करके हम नहीं बता सकते कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है? केवल आंख देख करके हम नहीं बता सकते कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है? तो ये चीज लेट कौन ज्यादा है?
B3 की B2? बोलो भाई। मान लो कि B1 इज लेट B2 इज ग्रेटर देन B1, B2 इज सॉरी B3, सॉरी B3 ना। तो अगर B1 ज्यादा है तो जो B नेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। क्या होगा? तो B नेट एट O बराबर, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये तो कॉमन हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? कॉमन। तो क्या अपॉन 2 पाई भी कॉमन हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ, म्यू नॉट अपॉन 2, फिर 2 पाई को भी कॉमन लो, इंटू 2 पाई। बोलो, आई अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, फिर क्या होगा? माइनस घटाएंगे ना, माइनस थीटा। हो गया? तो बी नेट दिख रहा है जी? हाँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये देख रहे हो? ये किधर होगा? इनवर्ड, क्योंकि B2 क्या है? इनवर्ड है। ठीक है? अब आप लोग समझ रहे होंगे कि तो पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। एक काम करो, मैं गलत कर लिख रहा हूं, गलत नहीं लिख रहा हूं, तरीका मेरा गलत हो रहा है। तरीका मेरा गलत हो रहा है। यहां से 2 पाई माइनस थीटा, इधर 2 पाई माइनस थीटा माइनस थीटा। समझ गए? अच्छा सुनो, एक गलती और भी है। गलती क्या? जब इसका ले रहे थे तो यहाँ करंट क्या था? I1 ना। यहाँ करंट जब इसका ले रहे थे करंट क्या था? I2। तो ये I कहां से कॉमन होगा भैया? बोलो, ये I1 था, ये तो गलत हो गया था कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा आप बता दो हमको, फिर से लिखना पड़ेगा हमको। म्यू 0.2 पाई ए ना, I1 2 पाई माइनस थीटा, I1 माइनस I2 थीटा। समझ गए? ये मामला है। अच्छा, 4 पाई, चलो आई तो भूल जाओ, आई क्या करो? भूल जाओ। मान लो यहां लिख दिया हूं, तो लिख दे रहा हूं I1 2 पाई माइनस थीटा माइनस I2 थीटा। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? लेट मी सी आल्सो। हाँ, दिख तो रहा है यार। अब आप बताओ हमको कि जैसे ये सर्किट बना रहा हूं मैं, ये वाला, यहां I करंट गया, इधर I1, इधर I2, ये R1, ये I2। तो पोटेंशियल समान होता है ना? होता है कि नहीं? दो ही बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। तो I1 R1 बराबर I2 होता है कि नहीं? बता दो हमको। बोलो, होता है कि नहीं? अच्छा सुनो, ये तो सर्किट का है यार, बता दिया कि अगर दो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनके सिरों के बीच का भी विभवांतर समान होता है। इसका भी विभवांतर क्या होगा? V बराबर IR, I1 R1 बराबर I2 R2। अब बताओ हमको एक चीज कि यहां पर I1 तो ठीक है, I1 तो ठीक है,
मतलब I1 ठीक है, I2 ठीक है। थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस होता है, आर्क अपान। अच्छा, रेडियस कितना है? ए। रेडियस कितना है? अगर मान लीजिए कि यह जो इसकी जो लेंथ है जिसको हमने कट किया है, क्या है ये? L1 क्या है ये? L1। अच्छा, एक काम करो, कोई बात नहीं, ये आई अपान ए था तो 1 अपान ए बाहर किया हमने। अच्छा सुनो, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो बेटा, अगर मान लीजिए ये जो लंबाई है ना L1 लंबाई की का रेजिस्टेंस क्या है? R1, और ये क्या है? L2। क्या है ये? L2। इसको I1 L1 बराबर I2 L2 लिख सकते हैं कि नहीं? बता दो हमको। अरे आर का मतलब L1 का रेजिस्टेंस, IR1, I2 का मतलब I2 का मतलब L2 का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। चलो, अब हमने बताया कि थीटा बराबर L अपान ए, L अपान ए चलता है ये। अच्छा, अगर हम 2 पाई माइनस थीटा कर दें, ये बराबर होगा L1 अपान ए। ध्यान दो, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? ए 2 पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं? L1 कीजिएगा प्लस, तो बराबर I1 ए 2 पाई माइनस थीटा हो गया। हाँ, अच्छा, अगर हम थीटा ले लें, क्या ले लें? थीटा ले लें, थीटा, तो L2 अपान ए, L2 बराबर ए थीटा, क्या हो जाएगा? तो I2 ए थीटा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो I1 2 पाई माइनस थीटा बराबर I2 थीटा। ध्यान दो, ये मान, इस मान को इसमें रख दो, इस मान को क्या करो? इसमें रख दो, 0 हो जाएगा ना। I1 2 पाई माइनस थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? I2 थीटा। क्या लिखेंगे? अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलो, अब बी नेट क्या हो गया? बी नेट बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई ए। बताओ, I1 2 पाई माइनस थीटा की जगह पर हम I2 थीटा लिख दें? बोलो भाई, I2 थीटा माइनस I2 थीटा, ये I2 थीटा है ही, बराबर क्या हो गया? लैम्ब्डा। 0 आ गया, बी नेट क्या आया? 0। चलो नोट करो प्लीज।